हेलो फ्रेंड्स, तो क्या है 82 अंक का मामला। जैसे अभी की बात करें तो वेरिफिकेशन हो रही है 3.0 के विद्यार्थियों का। अभी काउंसलिंग हो रहा है और काउंसलिंग में कई डिस्ट्रिक्ट में 82 जो अंक लेकर के आए हैं उनको सेलेक्ट किया जा रहा है और कहीं कहीं पर डाउटफुल में वो विद्यार्थियों को रखा जा रहा है और कहीं कहीं उनको बाहर ही कर दिया जाता है, कहीं आउट ही कर दिया जाता है। तो देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आप ये घर से जब निकलते हैं वेरिफिकेशन काउंसलिंग करने के लिए, अपने पेपर को काउंसलिंग कराने के लिए, तो दिमाग में ये चलता है कि अब हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमको कुछ ही दिनों में हमारी नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगी और नियुक्ति के बाद हम कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने के बाद हम सैलरी को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आपके साथ ये समस्या हो जाता है कि 82 अंक वाले, है ना, 82 अंक वाले को आप पटना में देखेंगे तो सिलेक्ट कर दिया गया है ना, और सुपौल में भी ऐसा कुछ मामला है जहाँ पर विद्यार्थियों को आउट कर दिया गया, सुना ही नहीं गया, वहाँ पे पदाधिकारियों के द्वारा सुना ही नहीं गया। क्या है मामला, है ना, उस मामला पे भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे और संदर्भ भी देखेंगे अन्य राज्यों का। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन सा उचित कदम उठाना चाहिए ताकि हमारा नौकरी जो है वह नौकरी बरकरार हो जाए, है ना। आखिर इसमें गलती किसका है, क्या वजह है कि 82 वाले को बाहर कर दिया जा रहा है, क्या मामला है कि 82 वाले को डाउटफुल के कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो चीज़ों को समझिए, अगर इससे नहीं होगा तो हम चीज़ें वो बताएंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। हम आपके साथ हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर टीचर की जो यूनियन है, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी लोग एक ही काम करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन किसी तरह हो जाए। अंतिम रूप से इस तरह से प्रॉब्लम में आना बहुत ही तकलीफ़ देता है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कहा गया है कि सीटेट को पासिंग के लिए कितनी प्रतिशत अंक का होना अनिवार्यता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग पासिंग की बात करें तो जनरल जो कैटेगरी है उनको कहा जाता है कि 60% अंक लेकर के आइए, यानी कि 60% अंक लाना क्या है, अनिवार्य है। मतलब 60% कितना हो जाएगा, अगर 90 आप ला रहे हैं तो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, बहुत ऐसे सारे जो कैटेगरी हैं, एससी हो जाएंगे, एसटी हो जाएंगे, ओबीसी हो जाएंगे, फिजिकल हैंडीकैप है, उन सारे लोगों को मिला करके कहा गया है कि आपके लिए जो है ना, जो ये पैमाना रखा गया है 55% रखा गया है। 55% मतलब क्या, 120 में, है ना, सॉरी 150 प्रश्नों में 150 में आपको कितना रखा गया, तो 55% रखा गया। मतलब कितना, तो यहाँ पर देखिए 82.5%, है ना, 82.5% हो जाता है। अब इस आधार पे बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं, बहुत ऐसे ऑफिसर हैं जिनको लगता ही नहीं, थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाली बात हो जाता है, क्योंकि बात है कि या तो उनको संदर्भ नहीं पता होगा, या तो हो सकता है कि इसके बारे में, जैसे आप देखते होंगे, आप राजस्थान का मामला देख सकते हैं, आप मद्रास का मामला देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश का भी मामला देख सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल का भी मामला देख सकते हैं। वहाँ पर भी ऐसी ही समस्या व्याप्त थी, यहाँ पर भी यही 82 वाली जो समस्या थी यही व्याप्त थी। जैसे एक आरटीआई का नोटिफिकेशन है, आरटीआई का एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है, यहाँ पर देखिए कहा गया है आरटीआई में कि अगर जनरल क्लास के विद्यार्थी 60% अंक लेकर के आते हैं, कितना, 90 अंक लेकर के आते हैं। यदि एससी, एसटी और ओबीसी हैंडीकैप्ड के जो विद्यार्थी हैं, अगर 55% अंक, है ना, मतलब यहाँ पर 82.5%। और ये भी कहा गया है इसी आरटीआई के रिपोर्ट में, ये भी कहा गया है कि यदि कोई 82 के करीब में हो या 82 भी हो तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन किया जाएगा। उसका सिलेक्शन जो है यहाँ पर किया जाएगा, किसी भी मामले में और किसी भी हद तक उसको बाहर नहीं किया जाएगा। और ये कहा गया है, यहाँ पर ये बात कहा गया है, यानी कि इतना करीब लाने वाले भी विद्यार्थी, है ना, वो सफल हो जाएंगे। तो फिर क्या वजह है कि 82 वाले को डाउटफुल में रखा जाता है और क्या वजह है कि 82 वाले को आउट ही कर दिया जा रहा है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर
क्योंकि ये समस्या अभी के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक काम करने का ज़रूरत है ना। एक ही काम करने का ज़रूरत है और इससे आपका जो नौकरी है वह बरकरार हो जाएगा। आप इतना हार्ड वर्क किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, बहुत संघर्ष करने के बाद आप अंतिम रूप से जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो इस मामला में कैसे, मतलब ये तो आपका अंतिम चरण, ये कुछ भी नहीं है। 82 है, आपका सिलेक्शन होगा। 82 यदि है तो आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी हालत में विभाग को सुनना पड़ेगा, किसी भी हालत में मंत्री को सुनना पड़ेगा। अगर वो लोग भी नहीं सुनते हैं तो और भी रास्ता है ना, और भी रास्ता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे टीचर लोग आपके साथ हैं, परेशान मत होइए। ये बहुत बड़ी समस्या है ना। और ये चीज़ें तब होती है ना, ये तब होता है जब कोई ऑफिसर, जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसे डीपीओ हैं, है ना, बहुत ऐसे डीओ भी हैं जो चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, नासमझी कर देते हैं। क्योंकि या तो उनके पास संदर्भ ही नहीं होता कि भाई आप राजस्थान का मामला देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का मामला देख लीजिए, आप यहाँ तक कि मद्रास का मामला देख लीजिए, यहाँ तक कि आरटीआई का कुछ डिसीजन भी है उसका भी देख लीजिए, वो भी तो रिपोर्ट दे दिया हर जगह से। आप ये भी तो देख सकते हैं, आपके पड़ोसी है ना वेस्ट बंगाल, वहाँ का भी मामला देख लीजिए। इतना मामला देखने के बाद कम से कम अगर आप 82 है ना 82 पर भी आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, है ना, रोक रहे हैं, तो ये क्या है? यह नियम के विरुद्ध है, या नियम के क्या है, खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। अब विद्यार्थी कितना निराश होगा, कितना हताश होगा। अंतिम रूप से 6 महीना तक पूरा संघर्ष किया, मेहनत किया, हार्डवर्क किया और अंतिम रूप से एकदम घर से निकला खुशी खुशी कि अब हमारा है ना फाइनल है, और फाइनल है ही, है ना। अब हमारी नियुक्ति हो जाएगी और हमारा कुछ ही दिनों के बाद में हमारा वेतन प्रारंभ होगा। और ये समस्या अगर यहाँ पर आ जाए तो सोचिए कितना दुख, तकलीफ़ और दर्द वाली ये बात हो जाती है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो पदाधिकारी है ये नहीं समझ पाते हैं, नासमझी वाली जो कदम है ये उठा देते हैं, जिसके वजह से है ना सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। तो हम विद्यार्थी के जो लोग हैं, है ना, जो इतने सारे जो विद्यार्थी हैं, उनको क्या करना चाहिए? आखिर हम क्या करें कि हमारी जो नौकरी है ना, जिस तरह से हमको डाउटफुल में रखा गया, जिस तरह से हमको आउट ही कर दिया गया, सोना भी नहीं दिया गया। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि सर 82 होने के बाद जब डाउटफुल में रख दिया तो बोलता है पदाधिकारी कि वेट करिए, आपके मेल पे मैसेज आएगा, इंतज़ार करिए, आएगा, ज़रूर आएगा। और है ना, अब वो लोग परेशान है कि क्या होगा, सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा। इतना कोशिश करने के बाद, इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद अब क्या होगा? अब देखिए कितना मानसिक पीड़ा उनको झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये तो जो नियम जो बनाया गया उस नियम के खिलाफ काम हो रही है, विरोध में काम हो रही है। कम से कम इन सारे लोगों को समझाना पड़ेगा। तो हम यही चाहेंगे, हम यही कहेंगे कि जितने भी आप सभी जो विद्यार्थी हैं, जो भी प्रॉब्लम में है, जो भी समस्या में है, वो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एकजुट होइए। जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी ये समस्या हो रहा है, सारे लोग एक प्रूफ लीजिए, प्रमाण लीजिए, संदर्भ लीजिए। आपके पास संदर्भ की कमी नहीं है, आपके पास संदर्भ की कमी नहीं है। आरटीआई का जो रिपोर्ट है उसको लीजिए, है ना, इलाहाबाद का जो है रिपोर्ट उसको लीजिए। यहाँ तक कि आपका नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ को जिक्र किया गया है, नोटिफिकेशन को दिखाइए। वेस्ट बंगाल का मामला है और ये मामला एक ही जगह में थोड़ी है कि बिहार में ऐसा हो रहा था, बहुत ऐसे जगहों पे ऐसी समस्या देखने को मिल रही थी। तब सारे जो लोग हैं, विद्यार्थी जो है, वो कोर्ट का सहारा लिए थे और कोर्ट में विद्यार्थियों के साथ ही उनका है ना डिसीजन हुआ था और विद्यार्थी जीते थे। तो परेशान मत होइए, 82 है तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जिस विभाग में, उस विभाग के पदाधिकारी को जाकर के बात बताइए। सारे लोग एकजुट होकर के जाइए, है ना, इकट्ठा होकर के जाइए और प्रमाण लेकर के जाइए, संदर्भ लेकर के जाइए। जो भी आपके पास प्रूफ है वो सारा प्रूफ जा कर के दिखाइए। अगर नहीं मानता है तो बड़े पदाधिकारी से मिलिए, बड़े पदाधिकारी से मिलिए। अगर बड़े पदाधिकारी नहीं मानता है तो ऐसा थोड़ी कि दूसरा नहीं मानेगा, है ना। उस विभाग के मंत्रालय के पास जाइए, मंत्री से बात करिए। अगर नहीं होता है, ये सब भी अगर नहीं करता है, तब हमारा अंतिम रूप से बनता है कि चलो ठीक है, बार बार बीपीएससी
है ना, बीपीएससी का जो भी मामला है बार बार कोर्ट में चल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें है ना गड़बड़ हो जाती है, जिसके वजह से विद्यार्थियों को जाना पड़ता है। तो हम आपसे ये भी कहेंगे, अगर ये लोग नहीं सुनते हैं, अगर ये लोग नहीं सुनते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे। क्या कोर्ट ही हम लोग देखेंगे, और कोर्ट में अगर देखिए तो एक बढ़िया सा वकील है ना, जो आप देख रहे हैं ना, एक ही बार में वो जितना संदर्भ हमारे पास है, जितना हमारे पास प्रमाण है, अन्य राज्यों का जो संदर्भ है, एक ही बार में, एक ही सुनवाई में यह डिसीजन आप ही के पक्ष में आ जाएगा, है ना, एक ही डिसीजन में आपके पक्ष में आ जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना है ना दिक्कत और समस्या है ना, इसमें मत रहिए, बस काम करिए, है ना। आपका अपना अधिकार है, आपको दिया गया है, आपका अपना अधिकार है, और अंतिम रूप से जो है ये चयन होगा ही होगा, किसी भी हालत में हो, करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा। जब ये पैमाना रखा गया कि 82 वालों को भी सिलेक्शन दिया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो, है ना। और कहीं कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हैं, पटना के डिस्ट्रिक्ट में 82 वालों को सिलेक्ट किया जाता है, सुपौल में कहा जाता है तुम बाहर ही रहो, कहीं और भी डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है कि आप सारे लोग डाउटफुल में हैं, है ना, अगले डिसीजन में, अगले मैसेज का इंतज़ार करिए, अगले बार में आप इंतज़ार करिए। अब बताइए, इतना तकलीफ़, इतना जो चीज़ें होगा, है ना, विद्यार्थियों को जीने नहीं देगा। तो परेशान मत होइए, यही एक रास्ता है। जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी एकजुट होइए। हम लोग भी देखिए, हम लोग भी, हमारे टीम के तरफ से भी आवाज़ उठाई जाती है, और हम लोग भी बात करते हैं। बहुत ऐसे हमारे मित्र भी हैं, है ना, बहुत ऐसे हमारे मित्र भी हैं यहाँ पे, जो डीपीओ और डीओ भी हैं, है ना। उन लोगों से हम लोग बात करते हैं कि यार ऐसे क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कितने ऐसे लोग पदाधिकारी हैं जिनको ये बात पहले से पता ही नहीं है। 55% पे 55% का मतलब समझने लगते हैं 82.5%, आप समझ रहे होंगे, है ना। लेकिन जो मामला है, ये कहा गया कि 82 भी है तो आपका सिलेक्शन होगा, रोका नहीं जाएगा, डाउटफुल में नहीं रखा जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें समझाने बुझाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ भी आपका लोग नहीं सुनता है, तब हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में एक अच्छे वकील को रखिए, एक अच्छे वकील को रखेंगे, फिर हमारा एक ही बार में, एक ही सुनवाई में आपका डिसीज़न जो है वो मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समय दिए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत परिश्रम के बाद आपका ये अंतिम चयन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है ना, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अन्य राज्यों में हम लोगों ने देखा, उन सारे विद्यार्थियों को हक और उसका अधिकार जो है मिला ही मिला है ना। तो परेशान मत होइए, आपका भी हक और अधिकार मिलेगा, सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, अपना अधिकार जो है ना, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है ना, खड़ा होना पड़ता है। और यकीन मानिए, हमारे जितने भी टीचर जो भी हैं, सभी लोग आपका साथ देंगे, किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। डायरेक्ट कोर्ट का मामला जो है, इसके चक्कर में मत पड़िए कि डायरेक्ट कोर्ट में, आपको पता है कोर्ट का मामला कितना लंबा चलता है। आप जाइए, विभाग के जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी पदाधिकारी, उनसे बात करिए, प्रमाण सब लीजिए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स कुछ है ना, जितना भी कुछ संदर्भ है, उन सारे संदर्भों को इकट्ठा करके जाके मिलिए, और उनको समझाइए कि भाई देखिए ऐसा ऐसा मामला है, आपको भी इस पर विचार करना चाहिए, इस पर, है ना, सोचना चाहिए। वो लोग सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे, है ना। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग को।